Hello and good morning to everyone. Today we are starting another chapter, that is after the Mauryas. So in the previous chapter we have learned about the Mauryan dynasty. We have seen how Mauryan dynasty was ruling over the Magad area and how Magad became very powerful, and in the end we have seen decline of Magad dynasty or the Mauryan dynasty. So in this chapter we are going to see after the Mauryan dynasty who came to rule in India. So we are going to see post-Mauryan dynasties. The Silk Route, we are going to say what is the Silk Route, what is the importance of the Silk Route. Then we are going to see Buddhist pilgrims, how Buddhism spread in India, spread of Buddhism. So let us start the chapter now. So after the Mauryans have passed in India, in the 200 BC, the Shungas came to India to rule. So in 185 BCE, Pushyamitra Shunga founded the Shunga dynasty after defeating the last Mauryan king Brihadhartra. तो बृहद्रथा को हरा के बृहदार्थ को हराकर पुष्यमित्र शुंगा ने जो है अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करी। तो मॉडर्न डायनेस्टी का यहाँ पर एंड हो जाता है। मॉडर्न डायनेस्टी हमने देखा सबसे पहले जो किंग थे वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट किंग जो थे उनमें वो आए थे अशोका, और लास्ट किंग जो थे मौर्यन के वो थे बृहद्रथ, जिनको मारकर जो है पुष्यमित्र शुंगा ने अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी इंडिया में। तो पुष्यमित्र फॉर द बैक्टीरियन जो है ग्रीक लोग थे, ग्रीस के रहने वाले। बैक्टीरियन इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड ऑल्सो परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ इन सेलिब्रेशन ऑफ हिज सुप्रीमेसी। द शुंगा रूल्ड फॉर अबाउट 112 ईयर्स एंड वाज सक्सीडेड बाय द कानवास। सो इनके बाद आते हैं कानवास। तो कानवास डायनेस्टी रूल्ड द रीजन अराउंड मगध फ्रॉम 72 BCE टू 27 BCE तक रूल किया इन्होंने। Around this time, many smaller kingdoms who were earlier aligned with the Mauryas declared their independence. वन सच प्रोमिनेंट किंगडम वॉज कलिंगा। तो जो किंगडम्स उनके अंडर हुआ करते थे मौर्यंस के, जब वो कानवास के अंडर आए तो उन्होंने कानवास की सुप्रीमेसी या कानवास का रूल अपने ऊपर नहीं लागू होने दिया और जो है अपना रूल अलग कर लिया। जैसे कि कलिंगा ने अपना जो है अलग कर लिया रूल ड्यूरिंग द रिंग ऑफ किंग खारावेला ऑफ द महावगना डायनेस्टी हु अज्यूम द टाइटल ऑफ चक्रवर्तिन। तो चक्रवर्तिन सम्राट का टाइटल मिला था इनको किंग खारवेला को कलिंगा के। Tamilakam lay south of the Krishna river in south. It was ruled by Cholas, Cheras and Pandyas. The Sangam literature is an important source of information about these dynasties. संगम लिटरेचर जो है आपका वो लिटरेचर की कुछ बुक्स हैं, ठीक है, जो कहानियों में बताती है साउथ की कुछ किंग के बारे में कहानियाँ हैं, जो कि जो किंग्स हुआ करते थे चोलास के, चेरास के, पांड्यास के, ये 3 डायनेस्टीज के जो किंग थे उनके बारे में कहानियाँ जो है वो लिखी गई है संगम लिटरेचर में। तमिलाकम इज थस नोन एज संगम एज। संगम टेक्स्ट क्या है? तो संगम टेक्स्ट आर ओरिजिनल वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर, तमिल में लिखा गया ये, अवेलेबल टू अस टुडे। दे टेल अस अबाउट द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ दैट पीरियड। द 3 किंगडम्स ऑफ तमिल लाकम, तो तमिल एरिया के 3 किंगडम्स हुआ करते थे बहुत पॉपुलर, जो संगम लिटरेचर में जिनके बारे में लिखा गया है वो है चोलास, चेरास एंड पांड्यास। दीज वर पॉपुलरली नोन एज मूवेंद्र, इन तीनों को बोलते थे मूवेंद्र। पहले पढ़ते हैं हम चोलास के बारे में। द चोला किंगडम ऑल्सो नोन एज चोला मंडलम was located between the पेन्नार एंड द वेल्लूर रिवर। दो साउथ के रिवर से, पेन्नार केरला में, वेल्लूर तमिलनाडु में रिवर है। इन दोनों रिवर्स के बीच में इनका कैपिटल था, राज था चोलास का। इट्स कैपिटल वॉज एट पुहार। पुहार प्रेजेंटली क्या है? कावेरीपट्टनम नाम है सिटी का। इट केम टू लाइमलाइट इन सिरसा 2000 BCE व्हेन इट्स रूलर एलारा कॉन्कर्ड श्रीलंका एंड रूल्ड फॉर 5 years। अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर वॉज कारिकेला। द चोला मेंटेन्ड अ लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग नेवी। तो जो क्योंकि इनके पास जो है ये ज़्यादातर इनका जो एरिया था वो ओशन के पास था, इसलिए लैंड आर्मी के साथ साथ इनके पास एक ओशन की आर्मी जिसको बोलते हैं नेवी वो भी थी। विच सेल्ड राइट अप टू द माउथ ऑफ द गंगा। जो जैसे नदियों से होती हुई और वहाँ से होती हुई कहाँ तक पहुँच गई? गंगा तक पहुँच गई थी। द चोला किंगडम फ्लरिश्ड एंड वॉज पावरफुल फ्रॉम 200 CE टू 400 CE। लेटर दे वर डिफीटेड बाय पांड्यास एंड द चेरास। तो दोनों ने हरा दिया, पांड्या चेरास दोनों ने हरा दिया चोलास को। द चोलास रिगेन देयर पावर एंड रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एम्पायर्स ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड। नेक्स्ट आते हैं हम चेरास पे, ऑल्सो नोन एज केराल पुत्रा भी बोलते थे इनको। द चेरास रूल्ड ओवर द प्रेजेंट स्टेट ऑफ केरल एंड ऑल द स्मार्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु। द चेरास हैड द कैपिटल एट वांजी, तो वांजी में कैपिटल थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस किंगडम, काफ़ी पैसा वाला किंगडम था। It maintained trade relations with other kingdoms and civilizations. Some important Chera ruler were Nedum
चेरालथम सेंगुतन, थोड़ा नाम थोड़े कठिन है उनके क्योंकि साउथ के नेम है, who is said to have fought with Cholas and Pandyas, captured a Roman fleet and even invaded northern India. The Cheras persuaded trade with Rome and Egypt, this kingdom to decline in the 2nd century CE. तो 2nd century CE आते आते ये किंगडम डिक्लाइन हो गया। ये आप देख सकते हैं तीनों किंगडम, ये आपका चोला किंगडम ये रहा, ठीक है, थोड़ा गलत बता दिया शायद मैं, चोला थोड़ा ऊपर हुआ करता था, ठीक है, चोला ये रहा, चेरा ये रहा, पांड्या ये रहा, ये एवा कोई दूसरा किंगडम है, ये तीनों किंगडम छोटे छोटे किंगडम है साउथ के, ठीक है। चोला किंगडम में ये वैसा क्या हुआ कि चोला किंगडम और ये तीनों किंगडम जो लड़ते लड़ते कभी यहाँ तक पहुँच गए, ये कभी वहाँ तक पहुँच गए। जैसे चोलास ने पहले इन दोनों को हरा दिया था तो चोला किंगडम यहाँ तक आ गया था केरल तक, फिर चेरास ने चोला को हरा तो उनका किंगडम वहाँ तक चला गया, इस तरह के चलता रहता था ये। नेक्स्ट है पांड्यास। द पांड्या किंगडम कंप्राइजेस ऑफ तिरुनेलवेली, रमनाथ एंड मदुरई इन द प्रेजेंट डे तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में आते हैं ये पांड्या किंगडम, दिख रहा होगा आपको। द पांड्या किंगडम वॉज अ प्रॉस्परस किंगडम नोन फॉर इज पर्ल्स, तो पर्ल्स मतलब हीरे मोती काफ़ी निकलते थे इनके एरियाज से। इट हैड ट्रेड रिलेशन विद द रोमन्स, रोमन्स के साथ ट्रेड भी था क्योंकि ओशन रूट है इनके पास, यहाँ से सामान ले आने में आसानी होती थी काफ़ी। द पांड्या रूलर्स एंड पीपल रिवर्स द वैदिक रिचुअल्स एंड हेल्ड द ब्राह्मण्स इन हाई स्टीम। नेदू जेलियान सेकेंड वॉज द ग्रेट ऑफ द पांड्या किंग, ही डिफीटेड अ कॉन्फेडरेंसी ऑफ द चोला एंड चेरा नेहरू नियर तिरुवरूर, तो दोनों को हराया ना, चेरा चोला दोनों को हरा चुके थे एक बार ये। Agriculture was the main occupation and the chief crop were rice, cotton, ragi, sugarcane, pepper, brinjal, turmeric, cardamom, cinnamon, etc. Weaving, shipbuilding, metal working, carpentry, rope making, ornament making, making of ivory products, etc. were some of the handicrafts which were widely practiced. Spices, gold, precious stone, pearls, and fine muslin and silk clothes were exported to Europe, West Asia, South Asia, Asia and China। तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड था, काफ़ी अच्छी खासा एग्रीकल्चर था, बहुत ही प्रॉस्परस ट्रेड हुआ करता था क्योंकि कितना ज़्यादा ट्रेड था तो पैसा भी बहुत था इस एरिया में। द नॉर्थ एंड द डेक्कन, नॉर्थ की थोड़ी बात की जाए इस वाले एरिया की, सतवाना की, और थोड़ा डेक्कन, ये जो दो तीन दिख रहे हैं आपको बीच में। While the Sangam literature was being written in the south, many tribes especially from Central Asia had crossed the Hindu Kush and entered India। हिंदू कुश मतलब जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उसको पार करके बहुत सारे जो एम्पायर्स हैं वो पाकिस्तान से होते हुए इंडिया आए थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग किंगडम आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यंस, तो मौर्यन के डिक्लाइन के बाद थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग किंगडम इंडिया में कम हो चुका था, लेकिन जब तक मौर्यंस थे इंडिया में किसी घुसने की इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत ही ताकतवर बहुत ही बड़ा एम्पायर हुआ करता था। पर उनके जाने के बाद कुछ एम्पायर जो थे वो इंडिया में घुसे, जैसे कि दिस वर द इंडो ग्रीक्स, कुछ ठीक है, ज़्यादातर वो से ग्रीक्स लोग थे जो वहाँ राज करते थे इस तरफ पर इंडिया के, जो इंडिया का ही पाकिस्तान का एरिया है वहाँ से घुसे इंडिया, फिर इंडिया में जाकर उन्होंने लड़ाई करके जीता। वो थे बैक्टीरियन ग्रीक्स, शाकास, सिंथियंस, पल्लवास, पार्थियंस और कुशानास, ये कुछ रूलर्स थे जो इंडिया में आने वाले हैं रूल करने के लिए। These tribes invaded India from the northwest through the Khyber and Bolan passes. They occupied parts of Kashmir, Sindh, Rajasthan and present day Afghanistan and Pakistan। तो जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान पाकिस्तान है वहाँ पे राज करते थे, वहाँ से आते आते इंडिया में आ गए। मोस्ट ऑफ द किंग्स हु एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन दीज पार्ट्स वर एडहेरेंट्स ऑफ बुद्धिज्म। ज़्यादातर जो वहाँ के जो किंग्स थे, ग्रीक के किंग्स थे, वो ज़्यादातर बुद्धिज़्म को मानने वाले थे उस समय, और बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा ये लोग फैलाने वाले थे इंडिया में आकर भी। चलिए फिर आते हैं इंडो ग्रीक्स, द बैक्टीरियंस, ठीक है, नाम था इनका बैक्टीरियंस, ठीक है, बैक्टीरिया समझिएगा नहीं, इनका नाम था बैक्टीरियंस क्योंकि एक जगह है बैक्टीरियन, ठीक है, वहाँ के रहने वाले थे ये लोग। बैक्टीरियन जगह एक है आपकी अफगानिस्तान में, वहाँ के रूलर थे ये लोग, तो वहाँ से इंडिया में आए। द बैक्टीरियंस ओरिजिनली अंडर सेलुकस, सेलुकस नाम का रूलर था। द ग्रीक जनरल ऑफ अलेक्जेंडर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस बाय 300 BCE। इन 2nd century BCE बैक्टीरियन अंडर डिमिट्रियस, देखिए सेलुकस तो साथ जो थे अलेक्जेंडर के साथ थे, उनके जो रूलर थे। सेलुकस ने बहुत चाहा इंडिया पे रूल कर आके रूल करना, इंडिया को हराना, बट जब ये रूल में थे, जब ये ताकत में था, अब इंडिया में रूल चल रहा था मौर्यंस का, चंद्रगुप्त मौर्य का, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पाई, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार हराया भी बहुत बुरी तरीके से, इसलिए उस समय इंडिया में नहीं आ पाए। बैक्टीरियन अंडर डिमिट्रियस, जिनके बाद आया उनका नाम था डिमिट्रियस, ऑक्यूपाइड, हाँ। सो आफ्टर देम द मोस्ट फेमस बैक्टीरियन रूलर वॉज मिनांदर, मिलिंद, सबसे फेमस थे मिनांदर मिलिंद, हु कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, जिनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। तो नागसेन और मिनांदर या मिलिंद जो उनका नाम था इंडिया में, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी एक गुफ्तगू हुई, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई, जिसको लिखा गया है बुक के अंदर, जिसका नाम मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हा या मिलिंद पन्हो। कंटेन्स अ डायलॉग बिटवीन मिनांदर एंड नागसेन, नागसेन और मिनांदर दोनों में ऐसी बातचीत हुई कि इतना बड़ा राजा जो था मिनांदर, ठीक है, वो अपना धर्म छोड़कर, अपना क्रिश्चियन धर्म छोड़कर, थोड़े क्रिश्चियन तो उस समय आया ही नहीं था, ठीक है, अपना धर्म छोड़कर जो भी धर्म था उस समय उनका, वो आके कन्वर्ट हुआ किस में, बुद्धिज़्म में।
द इंडो ग्रीक्स इशूड कॉइन्स हैविंग इंस्क्रिप्शन इन बोथ ग्रीक्स एंड खारोष्टी स्क्रिप्ट्स। उसके बाद आते हैं साकास, सिंथियस बोलते हैं इनको इंडिया में। द साकास ऑफ द सिंथियंस वाला सेंट्रल एशियन टाइप। सेंट्रल एशिया मतलब जो आपका एरिया है अफगानिस्तान के ऊपर ईरान, वहाँ के थे ये रहने वाले, ठीक है। विच वर रूल्ड ओवर अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, डेक्कन एंड द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो इंडिया में काफ़ी नीचे तक आ चुके थे ये, साउथ तक ऑलमोस्ट। द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ साकास वर कॉल्ड सत्राप्स। द गवर्नर ऑफ उज्जैन रुद्रामन वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट साका रूलर। सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? रुद्रामन। द साकास आर वीकेंड बाय द कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द सतवानास एंड वर फाइनली डिफीटेड बाय द गुप्तास इन द 4th century CE। फाइनल इनको कौन हराएगा? इनको आके इंडिया में गुप्तास हरा देंगे। नेक्स्ट फॉरनर्स जो इंडिया में आए ग्रीक्स वो थे पार्थियंस। द पार्थियंस आर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड ऑक्यूपाइड अ लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाय डिफीटिंग द साका। साकास को हरा के पार्थियंस आए। मतलब ये तो एक दूसरे को हरा के इंडिया में आ रहा है। पहले इंडो ग्रीक वो आए, कौन से थे आपके इंडो ग्रीक्स, इनको हरा के जो आए साकास आए, साकास को हरा के पार्थियंस इंडिया में आए। द मोस्ट फेमस पार्थियन रूलर वॉज गैंडोफर्न्स विथ हिज कैपिटल तक्षशिला। तक्षशिला जो कैपिटल आज भी अफगानिस्तान में जगह है तक्षशिला। द कुशानास, ठीक है, इनको हरा के फिर कुशानास आया। सबसे इंपॉर्टेंट कुशानास ही थे। द कुशानास वर अ ब्रांच ऑफ नोमैडिक यूएनची ट्राइब ऑफ चाइना। तो चाइना के रहने वाले थे ये एंड लिव्ड इन दी टकलामन डेजर्ट इन चाइना। तो टकला मकान डेजर्ट जो है चाइना में, वहाँ के रहने वाले थे ये। दे फॉर डिफीटेड द ग्रीक रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, तो ग्रीक रूलर अफगानिस्तान में रूल कर उनको हराया। एंड देन साकास एनेक्सिंग बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया नाम की जगह जिस पर रूल करता था बैक्टीरिया, तो उनको भी हरा कर इंडिया में आ गई है। कुजुला कैटवासिस यूनाइटेड द 5 कुजुला ट्राइब्स एंड कैप्चर्ड कश्मीर एंड काबुल एंड लेटर ऑक्यूपाइड द होल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। कनिष्क वॉज द ग्रेटेस्ट कुशाना रूल। तो कनिष्क का एक स्टैचू भी देखो यहाँ पे दिया गया, हेडलेस। अब इसका हेड कहाँ गया किसी को नहीं पता, ऐसा ही है स्टार्टिंग से ही। कनिष्क के बारे में बात कर ली जाए, कोई बहुत बड़े किंग थे इंडिया के। कुशानस में बहुत बड़े रूलर थे ये। तो कनिष्क का इनका रूल जो देख सकते हैं आप 78 CE से 101 CE तक। established a vast empire which included part of Central Asia, Afghanistan, Kashmir, Punjab, parts of UP and Bihar। तो यूपी बिहार तक का रूल था। पुरुषपुरा मॉडर्न पेशावर जो अफगानिस्तान में है और सॉरी पाकिस्तान में है आज, was the capital of his empire। मथुरा was another important city in his empire। The Kushans were the first ruler of the subcontinent to issue gold coins। सबसे पहले रूलर थे इंडिया के जिन्होंने क्या इशू करा? गोल्ड कॉइन इशू करे। दिस प्रूव द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द किंगडम। तो मतलब बहुत पैसा था क्योंकि इतना बड़ा रूल था इनका, क्योंकि पूरा चाइना से ऐसे होते होते अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया तक रूल था इनका। ऐसे बीच में के हिमालय आते तो वो कोई पार नहीं कर पाता, ऐसे ऐसे घूम के रूल था इनका पूरा। कनिष्का फाउंडेड अ न्यू एरा इन 78 CE नोन एज साका एरा एंड आफ्टर कनिष्का डेथ द कुशाना एम्पायर डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेटेड। तो इनकी डेथ के बाद जो एम्पायर खत्म हो गया लगभग। इनकी डेथ के बाद जो आते हैं वो आते हैं सतवानास के थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक कॉइन दिए इनके। ये कॉइन है कनिष्क के, जिसपे कनिष्क की फोटो भी है दाढ़ी वाड़ी के साथ थोड़ी। दिस सतवानास ऑल्सो रूल्ड द आंध्रास रूल्ड द डेक्कन फॉर नियरली 300 ईयर्स। तो जो सतवाना का रूल था वो था इस एरिया पे, आप देख सकते हैं ये वाला सेंट्रल एशिया, ठीक है। बाद में ये लोग जीतते जीतते यहाँ तक पहुँच गए थे, थोड़ा तक्षशिला तक। प्रतिस्थना वॉज देयर कैपिटल। प्रतिस्थना जो है महाराष्ट्र में कैपिटल थी। सम डोमिनेंट रूलर्स वर श्री सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुयामी, वज्र नसरी सतकर्णी या गौतम पुत्र श्री सतकर्णी। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही थे, गौतम पुत्र सतकर्णी। हिज कॉन्क्वेस्ट टुक हिम टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड टू द ईस्ट मालवा, गुजरात, कोंकण, काठियावाड़। ही फर्दर एनेक्स द गोदावरी रीजन, अज्यूम द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ द सदर्न रीजन्स। तो इनका टाइटल क्या था, इनको दिया गया था जो कि लॉर्ड ऑफ द सदर्न रीजन्स। द सतवानास वर कॉन्स्टेंटली इंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद साकास हु रूल्ड ओवर दी गुजरात एंड दी पार्ट्स ऑफ डेक्कन। तो ये जो साकास थे, ठीक है, आपको दिख रहे हैं साकास पिंक एरिया में। सतवाना साकास देखिए बहुत पास रहते हैं, तो इनमें लड़ाइयाँ बहुत चलती रही। कभी सतवाना ने इनको हराया, कभी साकार ने इनको हराया। गौतम पुत्र रूल्ड ओवर अ मास्टर अलायंस विद साकास रूलर रुद्रामन जो साकार ने पढ़ा था उनके सबसे बड़े रूलर थे, ठीक है। उनकी बेटी से शादी कर ली गौतम पुत्र ने। मैरिंग हिज सन विद द लेटेस्ट डॉटर द सतवाना पावर फाइनली डिक्लाइन इन 220 CE। The Satavahana established a powerful empire, continuously military conflict especially against Sakas, however gradually weakened them। तो काफ़ी बड़ा एम्पायर था ये सतवानास का, पर साकास से लड़ते लड़ते जो है इन दोनों ने अपनी जो पैसा था उनको ख़त्म कर दिया और थोड़े से जो है वीक होगा दोनों के दोनों। आगे बात की जा रही है इस समय ट्रेड कैसा था। सो ट्रेड फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत अच्छा खासा ट्रेड था इंडिया में, बहुत इंडिया में ट्रेड हाईफाई हुआ करता था। द इंडो ग्रीक्स कुशानास एंड द सतवानास इशू अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स।
पोर्ट्स सच एज भरूच, कल्याण एंड सोपारा वर द मेन सेंटर ऑफ ट्रेड विद अदर कंट्रीज। तो ये जो पोर्ट हुआ करते थे भरूच, कल्याण और सोपारा, इनसे काफ़ी हाईफाई ट्रेड हुआ करता था। द ग्रोथ ऑफ न्यू क्राफ्ट्स ऑल्सो प्रमोटेड ट्रेड। तक्षशिला, उज्जैनी एंड मथुरा बिकेम प्रॉस्पेरस ड्यू टू ट्रेड। तो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ थी ये तीनों एशियन इंडिया में, तक्षशिला, उज्जैनी, इसको हम उज्जैन बोलते हैं, और मथुरा। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन लैंड्स लाइक सम अफ्रीकन एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज एग्जिस्टेड। तो इंडिया का ट्रेड जो था वो अफ्रीका और ईस्ट एशियन कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा खासा था। मैनी न्यू ट्रेडर्स ट्रेड रूट्स वर डेवलप। ठीक है, इसी ट्रेड के लिए बहुत सारे ट्रेड रूट्स डेवलप किए गए। एंड सी ट्रैवल वॉज प्रिफर्ड बाय ट्रेडर्स ओवर रोड ट्रैवल। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सबसे पहले जो सी ट्रैवल है वो ब्रिटिश लोगों ने किया, उससे कहीं सालों पहले जो है शिप ट्रैवल, यहाँ ओशन में ट्रैवल करके ट्रेड करने के लिए कौन जा रहा है, इंडियंस जा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, शिप ट्रैवल बिकेम एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। तो इंडिया में शिप भी बनती होंगी, हाई जाहिर सी बात है। तो शिप बनाना भी जो है यूरोप में नहीं सीखा गया, शिप बनाने की शुरुआत भी जो है वो इंडिया में हुई थी। इंक्रीज इन ट्रेड वॉल्यूम रिजल्टेड इन मैनी टाउन्स स्प्रिंगिंग अप अलॉन्ग दी कोस्ट। और ये भी बात समझ लीजिए आप लोग कि शिप बनाना सीख के भी जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो इंडिया से ही गए थे कि शिप बनाई कैसे जाती है, शिप चलाई भी कैसे जाती है, और वही शिप चलाकर इंडिया में रूल करने आए थे कुछ सालों बाद ब्रिटिश। ट्रेड विद द रोमन एम्पायर फ्लरिश स्पेशली एज द रोमन ट्रेडर्स केम टू इंडिया बाय शिप एंड बाय लैंड टू बाय गुड्स सच एज स्पाइसेस, सैंडलवुड, सिल्क एंड मुस्लिन। सिल्क रूट क्या है देख लेते हैं। तो मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है सिल्क बनाना, जो कि इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर था, इंडिया और चाइना में। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ककून्स ऑफ सिल्कवॉर्म। जो सिल्कवॉर्म होते हैं, ककून्स होते हैं सिल्कवॉर्म के, उनको लिया जाता है, अलग किया जाता है। स्पन इनटू थ्रेड्स एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो। तो कहाँ पे बनी इसकी टेक्निक बनाने की, चाइना में। While the methods remained a closely guarded secret for thousands of years, some people from China who went to distant land on foot, horseback and on camel carried silk with them. The paths they followed came to be known as Silk Route. तो जो लोग हैं सिल्क लेके आते थे चाइना से बाकी देशों में, जहाँ जहाँ पे वो लोग गए, ठीक है, सिल्क को लेकर, उस रूट को नाम दे दिया गया सिल्क रूट। क्योंकि सिल्क बनाते कैसे थे उसके बारे में ज़्यादा जानते थे नहीं लोग उस समय, चाइना के लोग ज़्यादा बताते थे नहीं। ये जो ट्रैवलर्स थे जिनके नाम थे फाइन और कुछ ट्रैवलर्स जो थे जो चाइना से आए थे कहीं ना कहीं, उन्होंने लोगों को बताया कि सिल्क बनता कैसे। सिल्क क्योंकि बहुत ही नरम हुआ करता था। द सिल्क रूट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था तब भी और आज भी है वैसे तो ये। इट हैज़ मैनी ब्रांचेस। द मेन ब्रांच स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, रन अक्रॉस सेंट्रल एशिया एंड एट द वेस्ट एशियन प्रोविंसेस ऑफ द रोमन एम्पायर। तो चाइना से चालू होते हुए रोमन एम्पायर से जाता था इनका ये, ठीक है, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस तक ये रूट था। इट वॉज थ्रू दिस रूट दैट इंडिया एक्सपोर्टेड पर्ल्स, टेक्सटाइल्स, आइवरी, सिल्क एंड प्रीशियस स्टोन। तो इस रूट का जो इस्तेमाल इंडियंस ने भी बहुत किया। इन रिटर्न इंडिया ऑप्टेन ग्लास, कॉपर, टिन एंड गोल्ड। तो इंडिया से बेचने जाता था क्या क्या, पर्ल्स, टेक्सटाइल, आइवरी, सिल्क, और मिलता क्या था इंडिया को उसके बदले में, ग्लास, कॉपर, टिन, गोल्ड, ये सब खरीद के आते थे वहाँ से। सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ दिस रूट। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स that were brought by traders traveling along the route. In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. तो बहुत सारे किंग चाहते थे कि उनके अंडर में ये वाला जो है रूट आए, क्योंकि रूट से आते हुए वो लोग टैक्स ले सकते थे इन लोगों से, और इन लोगों को जो है थोड़ा बहुत गिफ्ट भी ले सकते थे इन लोगों से आते हुए, ठीक है। पर इनके बदले में उनको जो है इनके ट्रेडर्स को जो है प्रोटेक्शन देनी पड़ती थी, बिकॉज ट्रेड तो बहुत ही एक अच्छा खासा चल रहा था इंडिया में उस समय, इंडिया चाइना के बीच में, आज भी चलता है बहुत अच्छा। रिलीजन की बात की जाए तो बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म वर द वाइडली फॉलोड एंड मोस्ट पॉपुलर रिलीजन, ठीक है, दोनों ही बहुत पॉपुलर थे। बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू टू सेट्स, ठीक है, जो किंग थे कनिष्क, उनके टाइम पे ये दो सेट्स में डिवाइड हो जाता है बुद्धिज्म, हीनयाना और महायाना बुद्धिज्म में। हीनयाना बुद्धिज्म वॉज द अर्लियर एंड सिंपलर फॉर्म बुद्धिज्म। हीनयाना जो बुद्धिज्म पुराना वाला है, जो भगवान बुद्ध ने बनाया है कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, बिल्कुल बुद्ध बन जाओ वाला, हीनयाना बुद्धिज्म नाम दिया उसको। महायाना वॉज अ वेरिएंट फॉर्म, महायाना बुद्धिज्म में नया फॉर्म है इसका। कनिष्का वॉज अ बुद्धिस्ट एंड गिफ्टेड लैंड टू बुद्धिस्ट मॉन्क। देखिए हुआ क्या बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म जब कनिष्का आए रूल करने या उससे पहले कुछ रूलर्स थे तो वो लोग बुद्धिज्म को बहुत मानते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, तो इन्होंने बहुत लमसम मात्रा में बुद्धिस्ट मॉन्क्स को जो है चढ़ावा दिया, ज़मीन दी, बहुत पैसा दिया। तो इतना पैसा मिलने के बाद बुद्धिज्म ने सोचा कि यार इतना पैसा मिलने के बाद भी हम बुद्धिज्म को माने, ठीक है, जो आइडिया है लॉर्ड बुद्धा के कि भैया सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ दे दो, उसको माने। तो मतलब क्या है गिफ्ट मिलने का, आपको इतने 1 लाख रुपए को दे दे और आपको बोलेगा आपको रहना जो है दो कपड़ों में ही है, ज़मीन पे ही सोना है, तो आप बोलोगे 1 लाख का करूँगा क्या मैं। तो सिंपल सी बात है, उस 1 लाख का यूज़ करने के लिए इन्होंने धर्म बदल दिया, ठीक है, नाम तो बुद्धिज्म ही रखा, पर उसमें ये लोग नया नाम लिया है महायाना। महायाना बुद्धिज्म ऐसा हो गया कि भैया आप सब कुछ कर सकते हो,
अब जो है भगवान बुद्ध ही भगवान है, ठीक है, आपको भगवान बुद्ध को अगरबत्ती चढ़ानी है, बाकी आप कुछ भी करो जाके, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया इन्होंने। Wealthy merchants also give liberal donations to Buddhist monastery. Nagarjun Konda and Amravati were famous center of the Buddhist culture. तो दो जगह थी जहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर या बुद्धिस्ट लोग सॉरी ज़्यादा रहते थे। Most of the Satvana rulers were Hindus. They worship Vishnu, Shiva, goddess such as दुर्गा, पार्वती, गौरी, महादेवी। तो बुद्धिज़्म का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर। By this time Hinduism has undergone many changes. Rituals, ceremonies and sacrifices become less important. The emphasis now was on loving devotion to God और भक्ति। तो भक्ति कल्चर स्टार्ट हो जाता है। भक्ति कल्चर स्टार्ट होता है ताकि बहुत सारे लोग जो हिंदूस, देखिए हिंदूस में जो है आपको पता होगा कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा था उस समय पर, जो इंडिया में था शूद्र वैश्य वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा रिगरस था, बहुत ही बेकार सिस्टम था वो। तो बहुत सारे हिंदूस ने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को बुद्धिज़्म में, क्योंकि बुद्धिज़्म में ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, सबको बराबर देखा जाता था बुद्धिज़्म में, और बुद्धिज़्म को काफ़ी चढ़ावा भी मिल रहा था उस समय पर। तो बहुत सारे लोगों ने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को हिंदू से सिख बुद्धिज़्म में, ठीक है। उसके बाद जो है वो आता है आपका मेन, जिसको हम बोलते हैं क्या, भक्ति कल्चर। उसको देखेंगे हम कभी ना कभी, ये अगले चैप्टर में होगा शायद। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म फैला कैसे, और द मोस्ट पॉपुलर कुशाना रूलर कनिष्क पैट्रोनाइज बुद्धिज़्म। तो कनिष्क ने बहुत बुद्धिज़्म को फैलाया, बुद्धिज़्म को चढ़ावा बहुत दिया। ही ऑर्गेनाइज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, बहुत 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी उन्होंने ऑर्गेनाइज करी कश्मीर में। वासुमित्र where scholars met and discussed important matters. Ashwagosha, a poet who composed a biography of the Buddha चरित्र। तो बुद्धा चरित्र जो लिखी थी, मतलब जो बायोग्राफी थी बुद्ध भगवान की, वो किसने लिखी है, अश्वघोषा ने लिखी है उनकी लाइफ के ऊपर। लिव्ड इन द कोर्ट, ही अलॉन्ग विद नागार्जुन, चरक एंड तरनाथ अटेंडेड द काउंसिल। तो बहुत बड़े नाम है नागार्जुन जिन्होंने कन्वर्ट किया मिलिंद को। चरक जो इंडिया के सबसे बड़े फिजिशियन माने जाते हैं, चरक स्मिता इनके नाम की बुक भी है फिजिक्स के ऊपर काफ़ी अच्छी खासी। और अश्वघोषा जिन्होंने बुक लिखी है ये भगवान बुद्ध के ऊपर। भगवान बुद्ध का एक स्टैचू है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जब वॉर चल रहा था, वॉर में काफ़ी हथगोले जो है इस पहाड़ में आके गिरे, ये आप देख सकते हैं, थोड़े गड्ढे यहाँ पर भी हैं। और बोला जाता है कि लड़ाई में ऐसा स्टैचू बन गया भगवान बुद्ध का, कैसे बन गया वही जाने। द जटाका टेल्स वर द रिटर्न इन दिस पीरियड। तो भगवान बुद्ध की बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई जिसको हम बोलते हैं जटाका टेल्स, ठीक है। 3 अलग अलग बुक्स में लिखी गई, जिन तीनों बुक का नाम क्या है, पिटाकास बोलते हैं इनको हम। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायाना बुद्धिज्म नाउ डेवलप्ड। दिस हैज 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स। अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर्स बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। पहले बुद्धा को सर्टेन साइन के साथ दिखाया जाता था, कुछ कुछ हाथ से साइन बनाकर। फॉर इंस्टेंस अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री। तो पहले बोला जाता था कि अगर आपको पूरा अच्छा इंसान बनना है तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। बोलिए बुद्धिज़्म में ऐसा था पहले हिनाया में। बाद में महायाना बुद्धिज़्म में क्या हो गया कि नहीं भैया सब छोड़ नहीं सकते आप, जो है तो भगवान बुद्ध को बस हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ चेंजेस आ गए बुद्धिज़्म में। कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के यहाँ पे नाम और कुछ उनके बारे में बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा बुद्धिज़्म के बारे में और यहाँ पढ़ाया गया है। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड ईस्टवर्ड तक भी गया, ये तो श्रीलंका तक भी गया, म्यांमार, थाईलैंड, देखिए इन सब देशों में ही आजकल बुद्धिज़्म बचा हुआ है, इंडिया में तो बचा भी नहीं है इतना। The older form of Buddhism, also known as Theravada Buddhism, was popular in these areas. ठीक है, तो बुद्धिज़्म संघा, the Buddhist Sangha played a vital role in the propagation of Buddhism to West and Central Asia, कोरिया, जापान, चाइना, सब में बुद्धिज़्म बहुत फैला, आज भी बहुत है। As Buddhism spread to China, a number of Chinese scholars visited to India. तो बहुत सारे जब बुद्धिज़्म चाइना में जाके फैला तो बहुत सारे चाइनीज़ लोग जो इंडिया आए बुद्धिज़्म सीखने के लिए और देखने के लिए बुद्धा कहाँ पैदा हुआ है, बुद्धिज़्म कैसे फैला, बुद्धिज़्म है क्या, ठीक है। कुमार जीवा जो है एक स्कॉलर जिन्होंने चाइनीज़ में बुक भी लिखी है कुछ। तो कौन से चाइनीज़ इंडिया में उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहले आए फाक्सिन, जिनका नाम था फाहीन, इंडिया में बोलते थे इनको। आ डिसिपल ऑफ कुमार जीवा एक इंडियन स्कॉलर थे, उनके शिष्य थे। ही केम टू इंडिया इन 5th सेंचुरी में इंडिया में आए ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड। ही वॉज लुकिंग फॉर ऑथेंटिक कॉपीज ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर्स। हिज अकाउंट ऑफ ट्रैवल शेड लाइट ऑन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, ऑल्सो मैनी बुद्धिस्ट लेजेंड्स। तो ये इंडिया में आए, इंडिया के बारे में बुक लिखी इन्होंने, जिसके बारे में हमको पता चलता है, जिनको पढ़ के हम इंडिया के बारे में पता लगाते हैं कि इंडिया में उस समय क्या चल रहा है चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम में। नेक्स्ट है आपके ह्यून सांग इंडिया में 7th सेंचुरी में आए, ठीक है। जिस समय इंडिया में किसका रूल था, हर्षवर्धन का रूल था। हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन पे आएंगे हम लोग, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या है, सीयू की, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया में आए वो थे आइसिंग इंडिया में आए 671 CE के आसपास। ये आए थे शिप से होते हुए, तो ये उतरे थे कहाँ पर, तमिललिप्ति पोर्ट पे उतरे थे ये,
ठीक है, हुगली रिवर पे ही है, मतलब वेस्ट बंगाल में। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस रिजल्टेड मेनी चेंजेस इन दिस फॉरेन लैंड्स, मैनी पीपल एक्सेप्टेड बुद्धिज्म एज द रिलीजियन। जितना बुद्धिज्म इंडिया में नहीं है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा गुना चाइना और जापान और सब ईस्ट एशिया में आजकल बहुत ज़्यादा फैल चुका था। They adopted Buddhism names, translated Buddhist scriptures and their native language, and built a large number of monasteries for monks to live in. Today, Buddhism is widely practiced in Central and Southeast Asia. तो बुद्धिज़्म के रहने के लिए उनके लिए बहुत सारे घर बनाए, मोनेस्ट्रीज बनाई, अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर दी बुद्धिज़्म के कारण इन लोगों ने। ठीक है, तो बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा एक वाइटल रिलीजन था जो इंडिया में स्टार्ट हुआ और फैल गया कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में जाकर। इंडिया में इतना ये बाद में स्प्रेड नहीं हुआ, क्योंकि बाद में इंडिया में आता है भक्ति कल्चर। भक्ति कल्चर बहुत सारी चीज़ें जो है बुद्धिज़्म में, मतलब बुद्धिज़्म को ख़त्म कर देता है भक्ति कल्चर, और इंडिया में वापस से किसको फैला देता है, ये हिंदुइज़्म को वापस से इंडिया में इस्टेब्लिश करता है वो भक्ति कल्चर। ठीक है, भक्ति कल्चर पे चैप्टर होगा हमारे पास आगे, हम पढ़ेंगे उसको भी, और आगे चैप्टर होगा हर्षवर्धन पर भी। सो इन द लास्ट, थैंक यू।